जीनियस, मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों की 7 आदतें जो कि एक कॉमन इंसान में नहीं होती। इनमें सबसे पहली हैबिट आती है यू टेंड टू वरी अबाउट थिंग्स, यानी आप थोड़ी चिंता करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिस साल फेसबुक ने 1.2 बिलियन यूजर्स अचीव कर लिए थे, ऑब्वियसली उस दिन उन्होंने पार्टी तो की ही, लेकिन उस दिन फेसबुक के हर एम्प्लॉय के डेस्क में एक बुक रखी थी जिसे बोला गया फेसबुक लिटिल रेड बुक। काफी महीनों तक इस बुक के कंटेंट को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि इस बुक में वो सारे प्रिंसिपल वैल्यूज डिस्क्राइब किए गए थे जिससे फेसबुक को इतनी सक्सेस मिली थी। और उस वक्त फेसबुक ने रियलाइज किया था कि जैसे जैसे कंपनी में और एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कंपनी के कल्चर को, अपनी वैल्यूज को जिंदा रखना है। इस बुक में एक पेज ऐसा था जो बाकी पेजेस के मुकाबले काफी अच्छा था, और इस पे लिखा था अगर फेसबुक में हम उस चीज को नहीं बनाएंगे जिससे फेसबुक बर्बाद हो सकता है, तो कोई और ऐसी चीज बना देगा। और ये एक एग्जाम्पल है हेल्दी पैरानॉय का, जिसमें हंगर और ह्यूमिलिटी दोनों दिखती हैं। फेसबुक को पता था कि वो अपनी फील्ड में सबसे बड़े हैं और बेस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें अभी भी उतना ही कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा जितने की वो पहले थे। इंटेलिजेंट लोगों की सेकंड हैबिट आती है यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। रतन टाटा बताते हैं कि उन्हें दुख है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में पायनियर होने के बावजूद वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइन सेट नहीं कर पाए। उन्होंने 3 बार गवर्नमेंट को अप्रोच किया, 1996 में, 2000 में और 2001 में, लेकिन उनका ऑफर ठुकरा दिया गया। जब रतन टाटा से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। फिर उन्हें उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड ने बताया कि तुम लोग कितने नासमझ हो, ये मिनिस्टर तुमसे 15 करोड़ रुपए मांग रहा है और तुम उसे दे क्यों नहीं रहे। इस पर रतन टाटा ने कहा कि मैं इस आइडिया से कंफर्टेबल नहीं था कि मैं रात को जब बेड में सोने के लिए जाऊं तो मुझे ये ख्याल आए कि मैंने एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मिनिस्टर को 15 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। इससे बेटर है कि हम इस बिजनेस लाइन में आए ही ना। नेक्स्ट हैबिट इंटेलिजेंट लोगों की आती है यू ऑलवेज वांट टू नो मोर। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया कि तुमने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हार्वर्ड को बीच में छोड़ दिया, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ एजुकेशन मिस कर दी? तो इस पर बिल गेट्स ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी मिस किया है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखने में लगा रहता हूँ। मुझे एज अ स्टूडेंट रहना बहुत पसंद है। बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज मैंने किए हैं, कंपनी कोर्सेज किए हैं एक्सेट्रा, और जो भी बुक्स वो पढ़ते हैं वो अपनी वेबसाइट गेट्स नोट में मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हैबिट इंटेलिजेंट लोगों की आती है यू आर गुड एट मैनेजिंग योर इमोशंस। बिल गेट्स, जिनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हम में से मैक्सिमम लोगों के कंप्यूटर्स में है, जब वो एक बार कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे थे तो एक के बाद एक 3 लोगों ने उनके मुंह पे केक फेंके। बिल गेट्स ने इन अटैक्स पर कोई कमेंट नहीं किया और वॉशरूम में अपना फेस साफ किया और अपने स्केड्यूल को फॉलो किया और मीटिंग पूरी की। एक बार कुछ सिमिलर इंसिडेंट एक्टर, बॉडी बिल्डर और पॉलिटिशियन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ भी हुआ था। वो एक बार एक कैंपेन को प्रमोट कर रहे थे तो ऑडियंस में से किसी ने उन पर एक अंडा फेंक दिया। आर्नोल्ड ने थोड़ा सा भी नहीं दिखाया कि उन्हें से कुछ फर्क पड़ता है, वो बस अपना कोट उतार के चलने लग गए। उसके बाद जब उनसे इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप उस आदमी को क्या बोलना चाहेंगे जिसने आपके ऊपर अंडा फेंका, तो इस पर आर्नोल्ड ने कहा कि मैं बस इस आदमी से कहना चाहता हूं कि अंडा तो मिल गया लेकिन मुझे बीकन खाने को नहीं मिला। और उसके बाद रिपोर्टर्स का ध्यान उस बात पर लेके चले गए जिस मेन कैंपेन को वो प्रमोट करने आए थे। Hit by an egg. What do you think of it? Well, this guy owes me bacon now. नेक्स्ट हैबिट कहती है कि दे टेक राइट डिसीजंस इवन इफ दे आर इमोशनली टफ। यानी इंटेलिजेंट लोग सही डिसीजन लेते हैं चाहे वो इमोशनली मुश्किल भी क्यों ना हो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स बुक के ऑथर के साथ एक इंसिडेंट हुआ जब वो छोटे थे। शॉन का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था जैक। जैक एक बार यूरोप घूमने गए थे जहां से वो एक पार्टी ड्रग लेके आए। जैक सब फ्रेंड्स को अपने घर बुलाने लग गए, ये नया ड्रग आया है, इसे ट्राई करते हैं। जैक ने शॉन को भी घर बुलाया। शॉन जानते थे कि जैक उनका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी शॉन जैक के घर पे नहीं गए और उन्होंने जैक से दोस्ती तोड़ दी। कुछ महीनों के बाद खबर आई कि जैक ने वो ड्रग लिया था और वो ड्रग लेके स्विमिंग पूल में डूब के मर गए। शॉन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान से बहुत शुक्रिया भी किया कि वो अपने डिसीजन में ठीक थे और वो ड्रग ट्राई करने के लिए जैक के पास नहीं गए।
नेक्स्ट हैबिट आती है दे एडमिट देयर मिस्टेक। जहां पर एक एवरेज इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता चल गया, वहीं पर एक इंटेलिजेंट इंसान एडमिट करने में नहीं शर्माता कि उसे भी बहुत कुछ सीखना है, या फिर इवन अगर उससे कोई गलती हो जाए तो भी वो बहुत जल्दी उस गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। रिसेंटली स्पेसएक्स कंपनी ने फरवरी 2 को स्टारशिप SN9 को लॉन्च किया था, जो कि एयर में गया, उसके बाद अपनी बैली में मैन्यूवर किया और लैंड करते वक्त वो एक्सप्लोड कर गया। इलॉन मस्क से ट्विटर में किसी ने पूछा कि तुमने लैंडिंग करते वक्त सिर्फ 2 ही इंजन क्यों स्टार्ट किए? अगर उन दोनों में से एक भी इंजन खराब हो जाता तो क्रैश के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम्हें तीनों इंजन को ऑन रखना चाहिए था, एक फ्लिप मारना चाहिए था और 2 जो बेस्ट इंजन थे उन्हें चेक करके ऑन करना था और बाकी फिर तीसरा इंजन ऑफ करना था। आपको क्या लगता है इस पर इलॉन मस्क ने इसका आंसर क्या दिया होगा? इलॉन मस्क ने ट्विटर में अपनी गलती एक्सेप्ट की और कहा वी वर टू डम, यानी हम बेवकूफ थे, नेक्स्ट टाइम हम पुल अप मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट हैबिट आती है यू लव सॉलिट्यूड। बिल गेट्स 90s में जब माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिवली काम कर रहे थे तब से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसे वो कहते थे थिंक वीक्स। वो शहर से बहुत दूर बहुत सी बुक्स और बहुत से रिसर्च पेपर्स लेके चले जाते थे और एक हफ्ता उन्हें पढ़ने में लगाते, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बस उस वक्त होती उनकी बुक्स और उनके थॉट्स। और उसके बाद बिल गेट्स जब वापस अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को चलाने आते तो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा उनके पास नए आइडियाज और फ्रेश थिंकिंग होती और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक अनबीटेबल मोनोपोली बन गया था जिसे छू पाना भी उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। Bill started to take Think Weeks back in the 90s when he was still running Microsoft. He would travel to Hood Canal and spend 1 week there alone. Do the safety tests. Have we really underestimated this? What is in human sewage? कुछ सेम थॉट सदगुरु भी बोलते हैं। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करता हूं जब मैं अकेले होता हूं। Alone or I'm at my best when I'm alone. नेक्स्ट पॉइंट आता है यू ऑलवेज वांट टू नो मोर। जीनियस पीपल आर क्यूरियस, उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा जानना है। वो बहुत सी बुक्स पढ़ेंगे, कोर्सेज करेंगे, नॉलेजेबल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बट अपनी क्यूरियोसिटी की प्यास को पूरा करेंगे। और यही रीजन है कि इन लोगों को कॉमन लोगों से बहुत ज्यादा पता होता है। जहां पर कॉमन लोग टीवी नेटफ्लिक्स में शो देखते हैं, ये लोग बुक्स में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मुझे देखकर मेरे कई रिलेटिव्स भी बुक्स खरीद लेते हैं लेकिन फिर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। वो मुझसे पूछते हैं कि यार बुक्स को फिनिश कैसे करें, पूरी बुक पढ़ी नहीं जाती, तू कैसे पढ़ लेता है? तो इसका आंसर मेरे पास सिंपल है, वो है क्यूरियोसिटी। अगर हम किसी और की रेकमेंडेड बुक पढ़ेंगे तो वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे सिंपल मेथड है कि ये सोचो कि आप क्या जानना चाहते हो, किस टॉपिक के बारे में आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी है, उसी से रिलेटेड कोई वीडियो देखो या कोई बुक खरीदो। तब आपको बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड में आप वो पेजेस नहीं पढ़ रहे होंगे, आप बस उस नॉलेज को जानना चाहोगे और इसीलिए ये बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीनियस लोगों की 7 आदतें देखी, जिसमें सबसे पहले हैबिट थी कि यू टेंड टू वरी अबाउट थिंग्स, जिसमें हमने देखा था कि सक्सेसफुल लोग थोड़े शकी होते हैं और ये थोड़ा सा शक इसीलिए अच्छा है क्योंकि इससे हमें 2 चीजें मिलती हैं। पहली है कि हम हम्बल रहते हैं और दूसरा है कि हम हंग्री रहते हैं, यानी कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं। और ये ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को कटिंग एज एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। नेक्स्ट हैबिट में हमने देखा था यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। इस पॉइंट में हमने रतन टाटा का एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने पहले अपनी इंटीग्रिटी रखी और एयरलाइन बिजनेस में आने के लिए मिनिस्टर को 15 करोड़ रुपए नहीं दिए और उसके इन्हीं एथिक्स और चैरिटी की वजह देश उनसे प्यार करता है। थर्ड हैबिट हमने देखी थी यू वांट टू नो मोर, जिसमें हमने बिल गेट्स की स्टोरी देखी थी कि हार्वर्ड को छोड़ने के बावजूद भी वो हमेशा स्टूडेंट मोड में रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था गुड एट मैनेजिंग योर इमोशंस। हर इंसान को अपनी लाइफ में उन सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है जो उसे दर्द देती हैं या पेन देती हैं, लेकिन हम उन इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बताता है। और इसी से रिलेटेड हमने बिल गेट्स और आर्नोल्ड की वीडियो देखी थी कि उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। नेक्स्ट हैबिट थी कि दे टेक राइट डिसीजन इवन इफ दे आर इमोशनली टफ। इस पॉइंट में हमने शॉन और उनके दोस्त जैक की स्टोरी देखी थी, जिसमें जैक शॉन को नए ड्रग को ट्राई करने के लिए बुलाता रहा, लेकिन शॉन उनके पास नहीं गए और अपना फ्यूचर बचा लिया। इन शॉर्ट उन्होंने एक सही डिसीजन लिया जिसके लिए भगवान से भी वो थैंकफुल हैं। नेक्स्ट हैबिट हमने देखी थी कि दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। इसमें हमने देखा था कि जहां पर एक एवरेज माइंड ये प्रूव करने में लगा रहता है कि उसे सब कुछ मालूम है और वो सबसे इंटेलिजेंट है, वहीं पर जीनियस लोग चाहे जिस भी पोजीशन में क्यों ना पहुंच गए हों,
वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी गलती है और उनसे भी गलतियां होती हैं। नेक्स्ट आता है यू वैल्यू सॉलिट्यूड, जिसमें हमने देखा था कि इंटेलिजेंस रिक्वायर लॉट ऑफ लर्निंग और लर्निंग के लिए चाहिए बहुत ज्यादा फ्री टाइम। और इंटेलिजेंट लोग जब बहुत सारा टाइम खुद की इंप्रूवमेंट के लिए लगा देते हैं तो वो अपने को इस ड्यूरेशन में ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं, और जब वो इस जोन से बाहर आते हैं तो पहले जो उनके फ्रेंड्स थे उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी मेंटालिटी मैच नहीं करती। अब ऑब्वियसली अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो ना तो आप अपने दोस्तों के साथ टीवी शोज या नेटफ्लिक्स देखोगे और ना ही आप देखने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी नॉलेज की प्यास को बुझाना चाहते हैं और हिंदी या इंग्लिश में बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 140 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में और इंग्लिश में फ्री में अवेलेबल है। बुक्स जैसे कि बायोग्राफीज, बिजनेस बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, यहाँ तक कि साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के बादशाह शर्लॉक होम्स की केस स्टडीज भी। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।